लोहरदगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के कारण मजदूर की जान गई और घटना के बाद शव को लावारिस छोड़ दिया गया। इसको लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसल स्थित बीकेबी बॉक्साइट कंपनी द्वारा संचालित डंपिंग यार्ड में एक मजदूर की मौत के बाद हंगामा मच गया है। बताया जा रहा है कि बसारडी निवासी बिंदेश्वर लोहरा रोज की तरह डंपिंग यार्ड में मजदूरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान काम करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कंपनी प्रबंधन ने न तो मजदूर को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की और न ही घटना के बाद कोई संवेदनशीलता दिखाई। आरोप है कि शव को डंपिंग यार्ड में ही छोड़ दिया गया, जिससे परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से आक्रोश और बढ़ गया। वहीं गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को डंपिंग यार्ड में रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि यहां मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती है, न पीने का पानी, न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। प्रदर्शन कर रहे लोग कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आई। सदर थाना पुलिस, अंचलाधिकारी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। वहीं लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के पीए आलोक साहू और मजदूर नेता किशोर उरांव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कब तक जारी रहेगी। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की देखे खास रिपोर्ट। इनकी जो मुख्य मांगे है वो 50 लाख तत्काल कंपनी मुआवजा करे। सरकार की जो प्रायोरिटी है, जो अथॉरिटी है, उसके अलावे 50 लाख रुपया मुआवजा दे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं अगर नौकरी योग्य हैं तो उनको नौकरी दे और वो भी परमानेंट, और वो लिख करके दे कि वो कब तक इनको रोजगार वो मुहैया करा पाएंगे और वो तिथि निर्धारित करके दे। साथ ही साथ उनके घर में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मेडिकल का पढ़ाई करे या इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे या तो आईएएस का पढ़ाई करे, तो जिस चीज की भी पढ़ाई का इच्छा रखता है उस पढ़ाई का टोटल खर्च बेयर करने के लिए अपनी एक सहभागिता प्रदान करे और उसकी जिम्मेदारी ले। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। काम करने आए थे और फिर मतलब 6 बजे आए थे, खाना वाना खाने, फिर गए थे 8 बजे। खाना वाना खा के आ गए थे 9 बजे जैसा। उसके बाद काम करते चक्कर जैसा लगा, ऐसे बोल रहे थे। फिर जैसे कि एक बार उतार के आराम से बैठे थे, वही पर ही फिर जैसे गिर गए, चक्कर जैसा लगा और वैसे ही मतलब बैठे बैठे ना सो गए। उसके बाद वहाँ पर जब उठा रहे थे ना, सब बोलने लगा यहाँ का ना का बीमारी है ऐसे करके, और कोई भी छू भी नहीं रहा था। अगर मेरा भाई लोग नहीं रहता यहाँ ना, मेरा चाचू का बेटा लोग, तो कोई ऐसे ही छोड़ देता लगता है। ऐसे दफना के मेरा पापा को, ऐसे इंसान है यहाँ का। नहीं यहाँ पानी का सावधान है, नहीं बचने का कोई चीज का। हम लोग को न्याय चाहिए। तो यहाँ देखा कि पता चला कि 11 बजे कल उसका मृत्यु हुआ है। खाली प्रशासन ही आया था, कंपनी की ओर से कोई लोग नहीं आया था। मैंने तुरंत डीसी को फोन किया कि कंपनी तमाशा बना रही है क्या, तो डीसी ने एसडीओ को फोन किया, एसडीओ से भी बात हुआ, प्रशासन भेजा, लेकिन अभी तक कंपनी का कोई आदमी नहीं आया है। प्रशासन का डर ही नहीं है कंपनी को। हिंडाल्को कंपनी अगर सारा देखा जाए तो दोषीवार हिंडाल्को कंपनी है। प्रशासन यहाँ पर है, एक बॉडी है, मानवता है, मानवता भी शर्मसार कर देने वाला हो गया है। कंपनी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं यहाँ आया तो पता चला यहाँ ना शेड है, ना मजदूर का पानी के पीने की व्यवस्था है, ना आपका जूता चप्पल मिलता है, ना गुड़ मिलता है। जो मजदूर को सुख सुविधा मिलना चाहिए वो कुछ नहीं मिलता है। और मेरा मानना है कि कंपनी प्रशासन से ऊपर है, प्रशासन के कोई डर नहीं है। डीसी साहब ने स्पष्ट रूप से मुझे कहा कि अगर कंपनी इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो बीकेबी और हिंडाल्को कंपनी पर प्रशासन के द्वारा केस किया जाएगा। मेरा मानना है कि इस कैंपस में मजदूर का मृत्यु हुआ है तो एक समुचित मुआवजा उसको दिया जाए और इंटेक यूनियन इसके लिए प्रयास रहेगा। और इंटेक यूनियन के माध्यम से मैं डीसी और कंपनी से भी बात करूंगा कि एक समुचित मुआवजा मिले
और उसके परिवार को एक स्थायी नौकरी मिले,